दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफ़ा के साथ और मैं हूं आसिफ़ा। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आपसे दोबारा बातचीत कर रही हूं। कुछ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मेरी लाइफ में मसरूफियत चल रही है। उसकी एक वजह तो यही थी कि यहाँ पे क्योंकि यूके में मई और जून में जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम होने लगते हैं और मेरे बच्चों के भी एक एग्ज़ाम थे और मेरा लैपटॉप मेरे बच्चों के ही इस्तेमाल में होता था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करके उन्हें अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैं ज़्यादा टाइम जो थे अपने बच्चों को ही देना चाहती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले उनके एग्ज़ाम की तैयारी में जो कुछ भी हेल्प हो सकती है वो करूं और फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करने का मैंने इरादा किया। और इत्तेफाक से जब जून में जिस दिन मैंने इरादा किया कि आज के दिन मैं अपना जो भी मेरी मसरूफियत थी वो मैंने तकरीबन फिनिश कर ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके और फिर अपलोड करूँगी। और उस दिन इत्तेफाक से मैं सुबह में अपनी बेटी को एग्ज़ाम के लिए ही छोड़ने जा रही थी कि एक जंक्शन पे हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए थे, लेकिन पीछे जो साहब थे उन्होंने सिग्नल ऑन होते के साथ ही गाड़ी को मेरे पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से मेरा कार में इसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे भी कुछ इंजरीज आई। साथ में मेरी बेटी भी थी, उसको भी। उस एक्सीडेंट का नतीजा ये हुआ कि मुझे नेक की, हेड की और बैक की इंजरीज हुई, जिसकी वजह से जो है मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा कुछ हफ्तों के लिए और मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ रही है जो अभी भी चल रही है और काफ़ी हद तक बेहतर हुई हूँ। उम्मीद है कि फुली तौर पे रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि जो माइनर एक्सीडेंट्स भी जो है वो फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बस आप सबसे यही कहना है कि मेरे हक़ में दुआ करें कि मैं फुली तौर पे जो है वो रिकवर हो जाऊँ। और बस आज जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे जो है वो बातचीत की जाए। काफ़ी लंबा गैप आ चुका था और आज कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जिन्होंने। मैं वाकई तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब ये चैनल खोला था तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो ना तो इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस था, ना किसी चीज़ का तजुर्बा था, लेकिन जो भी मैंने बातचीत की, आप सब ने जिस तरह मुझे उसमें मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इनक्रेज किया, उस सब के लिए मैं आप सबकी वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सब ने जिस तरह मेरी वीडियोस को लाइक किया है और शेयर किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये चैनल आप सबकी इसी साथ की वजह से ही आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो ये सिर्फ आसिफ़ा के नाम से था, लेकिन आप अब सब इस आसिफ़ा के साथ के सफ़र में जो है वो आसिफ़ा के साथ हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी वाकई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस दौरान में हुआ ये कि मैं अगरचे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने ये था कि मैं चैनल पे जो भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे या जो भी उसका देखती रहती थी मैं अपने चैनल को, और कुछ को मैं रिप्लाई कर देती थी। अगर छोटा मोटा कुछ लिखना हुआ या कुछ करना हुआ, जो भी जवाब देना है, तो मैं आप सब का ऐसा नहीं कि मैंने चैनल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। मैं आप सब की कमेंट्स को पढ़ रही थी और ये इरादा मैंने किया था कि मैं जैसे ही वापस वीडियोस बनाना शुरू करूँगी तो आप सबको के जो भी कमेंट्स हैं उन पे, जिन पे मैंने ज़रूरी समझती हूँ कि मुझे जवाब देना चाहिए, उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लिखने का मैं सच कहूँगी कि जो भी मैं रेस्ट कर रही थी उस दौरान में, आई डोंट नो, मुझे बस उस दौरान में ये हो रहा था कि मुझे बस अब ये टाइम मेरा है, मुझे अपने आप को देखना है, अपने आप को रेस्ट देना है। तो उस वजह से मैं लिखने से वहीं पे ऑनलाइन जो है वो रिप्लाई में अवॉइड किया और मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं बातचीत करके जो है कुछ कमेंट्स पे उनके जवाब मुझे देना चाहिए। तो वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। इनमें से कुछ लोगों के जो हैं कमेंट्स इस तरह के हैं कि उन्होंने, आई नो कि कमेंट्स हर तरह के होते हैं, अच्छे भी और क्रिटिसाइज भी। क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ है, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में हो तो अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है कि जब हम मीडिया पे कोई भी चीज़ लाते हैं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो रिप्लाई करता है या कमेंट्स लिखता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स लिखे कि जिसमें मुझे लगा कि शायद
या तो उन्होंने मेरी पूरी वीडियोस वॉच नहीं की, या ये कि उन्होंने जो मैंने हालांकि अपने चैनल को जब शुरू किया था सबसे पहले मैंने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जो मेरे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है अगर आप प्लेलिस्ट मेरी देखें तो। उसमें मैंने बता दिया था कि मेरा चैनल किस बात से रिलेटेड है। लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा भी पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और अपने कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं बगैर सारी सच्चाई को जाने या समझे। उनमें से एक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उनका अपना नाम भी नहीं है, उन्होंने अपने जो भी आजकल लोग या तो चैनल होते हैं उनके नाम रख देते हैं या अपने नाम को भी बदल कर कमेंट्स लिखते हैं, तो इसी वजह से मैं अवॉइड करूँगी उनका नाम यहाँ पे शेयर करने से। लेकिन उन्होंने रिसेंटली मेरी जो मैंने वीडियो अपनी अपलोड की है कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और डिवाइन फेमिनिन हूँ, और मैंने अपने बाकी जो है वो दोस्तों साथियों से जिनकी अवेकनिंग हुई है और ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी रियलिटी को ना छुपाएं और दुनिया के सामने लाएं। तो ये ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी तरफ से कहा, ये मुझे बार बार इस चीज़ को जो है मेरे दिल में डाला जा रहा था या मुझे इस चीज़ के लिए उकसाया जा रहा था कि मैं ये वीडियो लाऊं अपने सामने, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में मैं अपना सोल मिशन जो इस ज़िंदगी में पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं पास्ट लाइफ में अपने पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अब मुझे इस लाइफ में इतने टफ लेसन भी दिए गए और मुझे ये कहा गया कि मुझे ये अपना सोल मिशन इस ज़िंदगी में ज़रूर पूरा करना है और अपने साथ साथ अपने बाकी साथियों को जो मेरे बाद जिनकी अवेकनिंग हो रही है या जो मुझसे पहले या मेरे साथ जिनकी अवेकनिंग हुई, वो जो है अगर अपने मिशन को करने से घबरा रहे हैं या डर रहे हैं तो वो सामने आए। और मेरा इस बात को कहने का, आई नो कि मैं उसमें इमोशनल भी हुई और ये मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी या कोई मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं क्यों चेहरा या मुंह बसूर के बात कर रही हूँ, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो इंसान को रोना आता भी है और इंसान वो ही होता है जो अपने इमोशंस को जो है वो जाहिर करे। ये सोचना कि बहादुरी जो है वो इस बात में है कि हम अपने रोने को छुपा ले, नहीं। बहादुर वो होता है, अकेले में तो सब छुप के रो लेते हैं ना, मुंह छुपाकर कमरे में तन्हाई में सब रो लेते हैं, लेकिन अगर आपको रोना आए किसी बात पे, अपने दुख पे, तकलीफ पे, और आप उसको सबके सामने शेयर करते हुए अगर रो पड़े तो यही बहादुरी है। क्योंकि अक्सर लोग यही डरते हैं कि हम रोए तो हमारी शक्ल खराब दिखेगी, हमारा हमारी लुक खराब लगेगी, लेकिन मैंने ये सब ना सोचते हुए जो भी मेरे दिल में था, जो भी मेरी फीलिंग थी, वो मैं सबके सामने लाई। लेकिन उनका ये कमेंट है कि मैंने जो है वो कैसी डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं पढ़ देती हूँ उन्होंने जो लिखा है यहाँ पे, यू आर नॉट अ डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन ऐसे रोते नहीं बैठ के, डिवाइन फेमिनिन बनने पहले, सॉरी, डिवाइन फेमिनिन बनिए पहले, यू आर एक्टिंग लाइक अ वुंडेड फेमिनिन जो ब्लेमिंग में लगी हुई है। तो उनको मुझे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन देख लेते, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेते या मेरी पिछली रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देख लेते तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाता कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा सोल मिशन ही यही है कि मेरी जो ज़िंदगी में जो कुछ भी गुजरा है मुझे उसको सबके साथ शेयर करना है, सबके सामने लाना है। और इसका मकसद ये नहीं कि मैं जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया या जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ है उसको मैं दूसरों को ब्लेम दे रही हूँ या उनको बुरा कह रही हूँ या उनको बुरा बना रही हूँ, नहीं, ऐसा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था, हरगिज़ नहीं था। बल्कि ये बताना है उनको जो मेरी ही तरह की जिनकी अवेकनिंग हुई है, या ख़ास तौर से जो कि मुस्लिम फैमिली में अगर ट्विन फ्लेम हैं तो उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है अपनी रियलिटी को अपनी फैमिली के सामने लाना या दुनिया के सामने लाना, और इसी वजह से वो अपना सोल मिशन भी नहीं पूरा कर पा रहे। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ज़्यादा रिश्तों के बीच में या बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड उनकी लाइफ हो रही है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। अगरचे मुझे और ये कि मैंने ये भी कहा कि मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया, तो एक का ये भी कहना, इनका भी यही कहना, आई थिंक, मैं भी देख रही, असल में मैंने ये लिख पहले लिया था और रिकॉर्डिंग करने में फिर टाइम लग गया, तो मैंने जो लिखा वो मुझे अभी याद भी नहीं है। लेकिन